हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन दिस ऑनलाइन स्कूल ऑफ पाथफाइंडर एकेडमी। सभी का स्वागत है। और आज हम हमारे लिटरेरी पीरियड्स का रेनेसा का पार्ट 3 हम लेंगे। कल हमने पार्ट 2 जिसमें हमने एलिजाबेथन पीरियड और जिसमें हमने जैकोबियन पीरियड हमने पूरा कर लिया। आज हम कैरोलिन पीरियड जिसके कुछ फीचर्स हमने उसकी जो मेन एलिमेंट्स थे वो हमने कल देखे थे। आज हम उसके आगे देखते हैं। देखिए, हमने ये कैरोलिन पीरियड जिसको एज ऑफ मिल्टन, ठीक है, और सेकंड रेनेसां भी कहते हैं, इसे सेकंड रेनेसां भी कहते हैं। इसके बारे में कल हमने देखा था, ठीक है, किस तरह से वी फाउंड डिक्लाइन इन लिटरेचर। हालांकि लिटरेचर में डिक्लाइन होता है प्यूरिटन, इसको प्यूरिटन एज भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। इस एज में भी प्यूरिफिकेशन होता है, बहुत सारे थॉट्स का प्यूरिफिकेशन होता है। और रेनेसां स्पिरिट जो होती है, इस रेनेसां का जो आखिरी जो इसका जो ये पीरियड है, आखिरी जो लास्ट ईयर्स होते हैं रेनेसां के, उसमें जो डिटेरियोरेशन होता है, रेनेसां स्पिरिट जो है वो क्या होती है, डिक्लाइन होती जाती है, ठीक है। कुछ जर्नल वगैरह और डायरीज वगैरह पॉपुलर होती हैं और किंग के द्वारा अपोज किया गया इसको। यह जो प्यूरिटन पीरियड था, इसको किंग चार्ल्स फर्स्ट और बिशप के द्वारा इसको क्या किया गया, इसका अपोज किया गया। देखिए, इसमें ये जो प्यूरिटन मूवमेंट है वो मेनली डेस्पोटिक रूलर से अपने आप को फ्री करना चाहते थे। एंड सेकंड वन, जो किंग इंग्लिश किर्क, जो इंग्लिश चर्च थे, उसमें जो पैटर्न ऑफ वर्शिपिंग था, जो वर्शिपिंग का जो पैटर्न था, उसमें बदलाव चाहते थे प्यूरिटन, ठीक है। तो उस तरह से प्यूरिटन एज जो थी उसकी शुरुआत हुई, ये हमने कल देखा था। अब प्यूरिटन पोएट्री, अब हम लिटरेचर पे आते हैं और प्यूरिटन पोएट्री की बात करते हैं। प्यूरिटन पोएट्री इज नेम्ड एज जैकोबियन। जब हम प्यूरिटन एज की बात करेंगे तो उसमें जैकोबियन और कैरोलिन पोएट्री दोनों ही आएंगी। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए क्या है, पोएट्री ऑफ स्कूल ऑफ स्पेंसर का स्कूल, मेटाफिजिकल स्कूल और कैवेलियर पोएट्स, ठीक है, कैवेलियर स्कूल। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, जो कि ध्यान रखना है आपको। स्पेंसरियन स्कूल क्या है, देखिए, द पोएट्स हु फॉलोड एडमंड स्पेंसर, उनको स्पेंसरियन कहा गया है। जाइल्स फ्लेचर एंड फिनियास फ्लेचर, जाइल्स फ्लेचर और फिनियास फ्लेचर जो थे वह स्पेंसर के क्या थे, नोबल पीपल का मतलब उसके फॉलोअर्स थे, उसके स्टूडेंट थे। ये ध्यान में रखना है। हु फॉलोज द स्कूल ऑफ स्पेंसर, तो इसमें 2 नाम आते हैं, जाइल फ्लेचर, फिनियास फ्लेचर, जिन्होंने स्पेंसर ये सोनेट जो थी उनको भी फॉलो किया, उसके जैसा बनाया। ही हैड एन इन्वेंटेड पोएटिक स्ट्रेंजा, इन्होंने इनकी स्पेंसर की अपनी पोएटिक स्ट्रेंजा की स्टाइल थी, जिसको स्पेंसरियन सोनेट कहा गया। जाइल्स फ्लेचर एंड फिनियास फ्लेचर फॉलोड स्पेंसरियन सोनेट, ठीक है। हिज पोएट्री क्रिएशन, स्पेंसर के मेन पोएट्री कौन सी थी, देखिए, एपिक, द फेरी क्वीन, एपिक जो इनके द्वारा लिखा हुआ था, और शेपर्ड्स कैलेंडर, ये जो है यह इनके जो पोएटिक, इनकी पोएट्री की क्या थे, राइटिंग थी। पोएट्री ऑफ मेटाफिजिकल, स्पेंसरियन पोएट्री की हमने बात की, जो कि प्यूरिटन का ही भाग थी, ठीक है। स्पेंसर की पोएट्री जो थी वो प्यूरिटन का एक हिस्सा थी, ये हमें ध्यान में रखना है। और फेरी क्वीन और शेपर्ड्स हमने लिखा। शेपर्ड्स कैलेंडर जो है वह इसकी 2 मेन पोएट्री इस एज की जो थी पोएट्री, वो 2 पोएट्री थी। अदरवाइज हमने जो एलिजाबेथन पीरियड जो था उसमें भी स्पेंसर का जो राइटिंग्स थी उसके बारे में हमने वहाँ भी चर्चा की थी। तो पार्टली जो उनकी राइटिंग थी वह एलिजाबेथन एज से मैच करती थी, और उसकी जो पोएट्री थी, पोएट्री स्टाइल और जो सोनेट की स्टाइल जो थी वह प्यूरिटन जो पीरियड था उससे मैच करती थी। अब प्यूरिटन का सेकंड जो पीरियड आता है मेटाफिजिकल, सेकंड पार्ट जो उसका आता है मेटाफिजिकल स्कूल। देखिए, मेटाफिजिकल, मेटा और फिजिकल का मतलब भौतिक और मेटा का मतलब पराभौतिक, ठीक है। पराभौतिक मतलब यहाँ पर इसके अंदर भौतिक का मतलब नेचर के बारे में यहाँ पर खुल के जो है लिखा गया था इस
इस स्कूल के द्वारा या जो ग्रुप है इसके द्वारा बिगिन इन अर्ली जैकोबियन। देखिए मेटाफिजिकल स्कूल जो है वह आता तो जो है वो कैरोलिन पीरियड में आता है लेकिन इसकी शुरुआत जो थी, ये मेटाफिजिकल की शुरुआत जैकोबियन एज, अर्ली जैकोबियन एज से शुरू हो गई थी, लेकिन बेसिकली ये आता किसमें, इसका जो मेन फेज आता है वो कैरोलिन पीरियड में आता है, ये ध्यान रखना है। जॉन डॉन जो है वह इसके फाउंडर माने जाते हैं, मेन लीडर माने जाते हैं। और लेकिन यह मेटाफिजिकल जो टर्म है उसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस जॉन ड्राइडन ने किया। जॉन ड्राइडन ने जॉन डॉन की जो पोएट्री थी उसी पर जो है कमेंट करते हुए फर्स्ट टाइम मेटाफिजिकल टर्म को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। द पोएट्री ऑफ मेटाफिजिकल एज वाज, इस देखो मेटाफिजिकल एज पोएट्री की क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ थी, क्या उसके फीचर्स थे। मेन इंटेलेक्चुअल थी, इंटेलेक्चुअल तो एलिजाबेथन जो थी, एलिजाबेथन पोएट्री उसमें भी इंटेलेक्चुअलिटी तो थी। या मिस्टिकल, रिलीजियस मिस्टिकल और लिरिकल ज़्यादा थी ये, ठीक है। हम एलिजाबेथन पीरियड की बात करते हैं तो वो रोमांटिक थी, इजी रोमांटिक लैंग्वेज थी इसमें, लेकिन ये रिलीजियस ज़्यादा थी। और वहाँ भी लिरिकल था, लेकिन यहाँ और लिरिकल टू ए ग्रेट एक्सटेंट। यहाँ की लिरिक्स जो थी इस स्कूल की, मेटाफिजिकल स्कूल की, वह लिरिक क्या थी, बहुत ही हाई पिच की थी, बहुत ही एग्जॉल्टेड थी, ये ध्यान में रखना है। और इसमें मिल्टन भी आते हैं, इसमें हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। मिल्टन भी इसी मेटाफिजिकल में ही आते हैं। अब इसके मेटाफिजिकल के मेन पोएट्स कौन कौन से हैं देखिए। मेटाफिजिकल के जॉन डॉन जो हैं वो मेटाफिजिकल के मेन लीडर माने जाते हैं। ही ब्रोक इजी और फ्लुएंट स्टाइल जो थी एलिजाबेथन एज की, वो उसको उन्होंने तोड़ा। ही मेड स्टार्टलिंग इनोवेशन इन द मैटर एंड फॉर्म ऑफ पोएट्री के मैटर में और उसके फॉर्म में उन्होंने अचंभित करने वाले और बहुत ही आकर्षित करने वाले क्या किए, चेंज किए। और इनकी यह जो लिरिकल फॉर्म थी इनके पोएट्री में जो लिरिकल फोर्स था वो बहुत ही चार्मिंग था, बहुत ही अट्रैक्टिव था, बहुत ही हाई पिच वाली इनकी लिरिकल पोएम्स थी। जॉन डॉन की फेमस लिरिकल पोएम्स की हम बात करते हैं तो क्या है, द गुड मोरो इनकी फेमस लिरिकल पोएम थी। गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, डेट बी नॉट प्राउड, और द अपैरिशन, ठीक है, द वैलिडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये इनकी जो है मेन लिरिकल पोएम्स थी। और इन्होंने सिमिलीज और कंसीट को अपनी पोएम्स के अंदर बहुत यूज़ किया, ये ध्यान में रखना है। तो इनकी क्या राइटिंग्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। इनके द्वारा लिखी गई पोएट्री, उसकी क्या एलिमेंट्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमको ध्यान में रखना है। अब हमने जॉन डॉन ने एलिजाबेथन एज में भी वर्क किया था। उनका कुछ वर्क जो था वो एलिजाबेथन एज जो था उस मैनर का था, वो एलिजाबेथन एज के जो एलिमेंट्स थे उसको जो था वो कवर करता था। तो वह भी था कुछ, जैसे उनके सटायर जो थे वह डेथ्स डुअल, उनका सटायर जो था डेथ्स डुअल, यह जो था वह एलिजाबेथन एज का जो एलिमेंट इसको जो है वो कैरी करता था। तो यहाँ पे इनमें क्या, द मोस्ट ह्यूमनिस्टिक एंड ग्रेट इंग्लिश पोएट एंड देयरफॉर वाज द लीस्ट टिपिकल ऑफ सटायरिस्ट। ही वाज द ऑथर ऑफ 5 सटायर्स लिखे थे उन्होंने। और वह उस समय देखिए मेटाफिजिकल हमने बात की, हमने प्यूरिटन की बात की। प्यूरिटन में जो है किंग की थ्रोन जो है उसका अपोज किया जाता है, उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया जाता है, किंग्स थ्रोन के अगेंस्ट। ये मेन उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वह कुछ समय पहले से स्टार्ट हो गया था। एलिजाबेथ के लास्ट दौर में या जैकोबियन पीरियड से यह जो किंग की थ्रोन का अगेंस्ट करना, जो किंग्स के अगेंस्ट जो उसकी रिवोल्ट करना, यह जैकोबियन और एलिजाबेथ पीरियड का जो लास्ट जो ईयर्स थे उसमें ही स्टार्ट हो गया था। तो ये एलिजाबेथन वर्क होने के बावजूद भी, उस समय एलिजाबेथन पीरियड का उनका वर्क होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, रेचेडनेस ऑफ कोर्टियर्स, मजिस्ट्रेट एंड लिटिगेटर्स, ठीक है, उनकी निकम्मापना और उनका जो बेईमानी थी उनको उन्होंने एक्सपोज किया। ही एक्सप्रेस हिज रिसेंटमेंट अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के, करप्शन जो उस एज में थी उसके खिलाफ उन्होंने खुल करके बोला था। और उन्होंने लिखा था, द आयरन एज वाज व्हेन जस्टिस वाज सोल्ड, इनजस्टिस इज सोल्ड डियरर फार, ठीक है। कलयुग के बारे में द आयरन एज का मतलब यहाँ कलयुग से मतलब है कि इनजस्टिस जो है वो जस्टिस से भी महंगा बिकता है यहाँ पर। ऐसा उन्होंने जो उस समय का
जो इनजस्टिस था, उस एरा की जो इनजस्टिस थी उसको लेकर के उन्होंने लिखा था। तो कुछ वर्क उनका एलिजाबेथन एज का है, मैंने बता दिया। उनका जो सटायर है दैट्स डुअल, वो एलिजाबेथन एज का है। बाकी वो प्योरिटन एज जो है, प्योरिटन पीरियड जो है, उसको ज़्यादा फॉलो किया है जॉन डॉन ने, और उस एरा में उन्होंने ज़्यादा लिखा है। उसके समर्थक ज़्यादा, उसके फॉलोअर ज़्यादा माने जाते हैं। ही वॉज द सेंट। नेक्स्ट आते हैं आपके इसमें रॉबर्ट हर्बर्ट है, आपको ध्यान रखना। रॉबर्ट हर्बर्ट जो है वो नेक्स्ट आपके इस एज के मेटाफिजिकल स्कूल के नेक्स्ट पोएट हैं। ही वॉज द सेंट, उनको सेंट प्रिंस कहा जाता है, उनको मेटाफिजिकल स्कूल का प्रिंस कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है आपको, मेटाफिजिकल स्कूल का प्रिंस कहा जा रहा है इनको। ठीक है, क्वेश्चन सीधा बन सकता है, मेटाफिजिकल स्कूल का प्रिंस किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट हर्बर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्टली रोट ऑन रिलीजियस। हमने देखा मेटाफिजिकल स्कूल जो है वो रिलीजन के बारे में, रिलीजियस पोएट्री और रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर ज़्यादा रखता है। तो इन्होंने तो खूब रिलीजन के बारे में, इन्होंने बहुत ही रिलीजन के बारे में खूब लिखा, रिलीजन के बारे में इन्होंने खूब लिखा। क्या लिखा देखिए, द मोस्ट रिलीजियस एंड डिवाइन थीम। लौकिक इनकी थीम होती थी ऑन सैक्रेड सब्जेक्ट, और इन्होंने पवित्र विषयों के ऊपर जो कि चर्च से जुड़े हुए होते थे, जीसस क्राइस्ट से जुड़े हुए होते थे, उसके ऊपर इन्होंने लिखने का काम किया, उसके ऊपर इन्होंने लिखने का काम किया, जीसस क्राइस्ट पर और चर्च पर। देखिए ये आगे कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम, उनकी फेमस शॉर्ट पोएम का कलेक्शन था द टेम्पल। शॉर्ट पोएम का कलेक्शन क्या था? द टेम्पल था, इन विच ही रोट 160 शॉर्ट पोएम्स। द टेम्पल आपको ध्यान रखना है, जो कि रॉबर्ट हर्बर्ट का था। 160 शॉर्ट पोएम का कलेक्शन द टेम्पल है, जिसमें उन्होंने चर्च और हॉलीडेज ऑफ चर्च के बारे में लिखा है, और ये रिलीजियस थीम पर लिखते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखना है। बाकी और ऑथर्स राइटर्स, रिचर्ड क्रोशा, हेनरी वोगन की एक जो राइटिंग है द रिट्रीट पोएम है इनकी, यह फेमस है, ध्यान में रखना है हेनरी वोगन की। अब्राहम क्राउली, थॉमस ट्रेहर्न और एंड्रयू मार्वेल, यह जो है कुछ और जो है मेटाफिजिकल स्कूल के जो हैं वह पर्सनालिटीज़ हैं जानी मानी, ये आपको ध्यान में रखनी है। कैवेलियर पोएट्री, कैवेलियर जो हमारी प्यूरिटन एज है उसका जो तीसरा पार्ट है, उसका जो तीसरा पार्ट जो है वो कैवेलियर पोएट्री है। देखिए कैवेलियर पोएट्स रोट लिरिक एंड शॉर्ट पोएम्स, लिरिकल पोएम लिखते थे। हालांकि इनका जो विषय वस्तु होती थी, मैं आपको बता दूं, इनकी विषय वस्तु जो होती थी वह वर्ल्डली प्रेशर, ये आपको ध्यान में रखना है, वर्ल्डली प्रेशर इनका सब्जेक्ट मैटर होता था। ठीक है, सांसारिक सुख और सुविधाओं के ऊपर इनका। देखिए कैवेलियर पोएट जो होते थे प्यूरिटन एज के अंदर, कैवेलियर पोएट्री जो है वह प्यूरिटन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्यूरिटन के जो एलिमेंट हैं उससे थोड़ी अलग चलती है, यह आपको ध्यान में रखना है। ये एलिजाबेथन पीरियड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ले करके चलते हैं। ये जो कैवेलियर पोएट हैं ये एलिजाबेथन पीरियड का कुछ एलिमेंट रखते हैं, जैसे ये जो है थ्रोन के प्रति, जो राजा थे उनके प्रति ज़्यादा क्या थे, वफादार थे, जबकि प्यूरिटन जो पोएट्स थे वह थ्रोन के अपोज में थे, उसके अगेंस्ट थे, लेकिन ये उसके फेवर में थे। ठीक है, और इन्होंने वर्ल्डली प्रेशर और लिरिक, इनकी लिरिक भी बहुत हाईली एग्जॉल्टेड लिरिक इनकी कैवेलियर पोएट के द्वारा काम में ली गई थी, ये ध्यान में रखना है आपको। वर्ल्डली प्लेजर के ऊपर लिखा गया, और इसमें नेचर की ब्यूटी के बारे में लिखा गया। ठीक है, और लॉयल्टी, थ्रोन के प्रति, चार्ल्स फर्स्ट जो थे उनके प्रति लॉयल्टी इन्होंने रख करके लिखा था। तो ये जो कैवेलियर पोएट जो थे वह प्यूरिटन एज के जो मेटाफिजिकल स्कूल और जो स्पेंसरियन स्कूल थे उससे थोड़ा अलग ग्रुप था ये, जो कि थ्रोन के फेवर में लिखता था, जो कि रिलीजन के लिए लिखता था, और नेचर्स ब्यूटी के ऊपर लिखता था। नेचर्स ब्यूटी, देखिए नेचर्स ब्यूटी के ऊपर लिखता था, ये आपको ध्यान में। वर्ल्डली प्रेशर के ऊपर बहुत इन्होंने लिखा,
वर्ल्डली प्लेजर पे इन्होंने बहुत लिखा, ये ध्यान में रखना है। ये इनकी दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैवेलियर पोएट्री की। और पॉइंट मैंने कह दिया, रिपीट कर रहा हूँ बार बार मैं, कि यह जो ग्रुप है वह प्यूरिटन का जो बाकी ग्रुप है मेटाफिजिकल और स्पेंसरियन ग्रुप जो है उससे थोड़ा अलग था, उनसे थोड़ी अलग विचारधारा, थॉट्स और सब्जेक्ट पैटर्न रखता था अपनी पोएट्री का, अपनी राइटिंग्स का। तो ये ध्यान में रखना है। इनकी जो इनका मैनर है, जो एलिमेंट्स इनके मेन हैं कैवेलियर पोएट्री के, वो ध्यान में रखनी है। और इसके मेन जो इनके जो पोएट्स हैं वो ध्यान में रखना, रॉबर्ट हैरिक है, थॉमस कैर्यू है, सर जॉन सकलिंग है, रिचर्ड लवलेस है, और मिल्टन नहीं है इसका। देखिए मिल्टन, इसको हटा दीजिए, मिल्टन तो मेटाफिजिकल के थे, मिल्टन जो थे वो मेटाफिजिकल स्कूल के थे। ये 3-4 नाम आपको कैवेलियर पोएट में जरूर ध्यान में रखने हैं, और क्वेश्चन भी आपको इसमें बनता है, थोड़ा सा आपको इसमें अलर्ट रहना है। अब हम जॉन मिल्टन की बात करते हैं। जॉन मिल्टन जो थे वो मेटाफिजिकल, देखिए मेटाफिजिकल स्कूल से बिलोंग करते थे। ये नेचर के बारे में लिखते थे, और इनकी पोएट्री जो थी वह एलिजाबेथन पीरियड से बिल्कुल अलग थी, जो कि इजी सब्जेक्ट मैटर और इजी लैंग्वेज लिए हुए थी। रोमांटिक थी एलिजाबेथन, लेकिन ये इन्होंने नेचर के ऊपर लिखा, रिलीजन के ऊपर लिखा। उनकी जो लैंग्वेज होती थी वो बहुत ही एग्जाल्टेड, बहुत ही उत्कृष्ट, उच्च कोटि की होती थी। टॉप इंग्लिश लिटरेचर के जो टॉप 5 अगर राइटर्स और ऑथर्स की और पर्सनालिटीज़ की हम बात करें तो उसमें से एक, टॉप 3 कह दूँ मैं, टॉप 4 कह दूँ, तो उसमें से एक जो है वह जॉन मिल्टन का नाम आता है। तो हम एक उनके ब्रीफ उनके बारे में उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। बर्थ इन लंदन, और 9 दिसंबर 608 में इनका बर्थ है। बर्थ का थोड़ा ध्यान, ही वॉज प्यूरिटन, और प्यूरिटन के भी मेटाफिजिकल स्कूल से बिलोंग करते थे। ही पजेस रिनेसा स्पिरिट एंड रिफॉर्मेशन। देखिए रिनेसा स्पिरिट जो थी, रेनेसा पीरियड जो है वह एलिजाबेथन पीरियड जो है वह भी रेनेसा में ही आता है। तो ये भी रेनेसा की स्पिरिट रखते थे, लेकिन रिफॉर्म भी वह चाहते थे। रिफॉर्मेशन जो थे, जो कि प्यूरिटन एज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी रिफॉर्मेशन, उसको ये ज़्यादा सपोर्ट करते थे। हालांकि रेनेसा और प्यूरिटन के बीच में ये जो है वह क्या होते थे, ये कंफ्यूज रहते थे, लेकिन फिर भी रिफॉर्मेशन के ज़्यादा समर्थक थे। ही रोड क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल लिखा इन्होंने ग्रीक और रोमन लिटरेचर के ऊपर। क्लासिकल एलिजाबेथन एज का टच जरूर था, और एज वेल एज हिब्रू में भी लिखा है इन्होंने, हिब्रू में भी लिखा है। आपको ये सारे स्टेटमेंट जो कि मिल्टन से रिलेटेड है ध्यान में रखना है। यू बिकम ब्लाइंड, वो ब्लाइंड हो गए थे एट द एज ऑफ 44, जो है आंखों की रोशनी चली गई थी। और कॉमस उनकी फेमस राइटिंग है, जो कि क्या है, पहली प्यूरिटन फिलॉसफी पर बेस्ड है। मिल्टन की पहली प्यूरिटन फिलॉसफी पर बेस्ड जो राइटिंग है, जो रचना है, दैट इज कॉमस। क्या है, कॉमस है। इट इज द फॉर्म ऑफ मास्क जो होती है, जो मास्क राइटिंग जो होती है पोयम की, ठीक है, पोयम की एक फॉर्म जो होती है वो मास्क होती है, वह इस फॉर्म में इन्होंने कॉमस लिखी है। ये ध्यान में रखना है, जो कि प्यूरिटन फिलॉसफी पर बेस्ड पहली इनकी जो है राइटिंग है। क्वेश्चन ध्यान में रखना है। मास्क का मतलब, मास्क पोएट्री का ऐसा फॉर्म होता है जो कि स्टेज पर जिस तरह से परफॉर्म होता है वैसे इसका परफॉर्म होता है, लेकिन स्टेज पर नहीं होता है। यह मोस्टली जो है किंग के कोर्ट में, दरबार जिसको कहते हैं, किंग के कोर्ट में इसको ज़्यादा परफॉर्म किया जाता था। और जो देवी देवताओं का जो माइथोलॉजिकल जो थीम होती थी, जो स्टोरीज होती थी, उस पर बेस्ड होती थी, और उसके आउटफिट्स और उसके जो कॉस्ट्यूम्स होते थे वो देवी देवताओं से रिलेटेड होते थे, कॉस्ट्यूम्स वगैरह, और फेस पर मास्क को पहन करके और परफॉर्म किया जाता था। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे, जैसे मेवाड़ का गौरी जो है वह भी इसी तरह से कॉस्ट्यूम और चेहरे पर जो है नकाब वगैरह लगा करके और परफॉर्म किया जाता है। लेकिन ये स्पेशली कोट मास्क जो था वो कोट के लिए था। लेकिन ये ध्यान में रखना है, ये मास्क का फॉर्म था, और यह मिल्टन का पहला प्यूरिटन फिलोसफी पर बेस्ड क्या थी, इसकी राइटिंग थी। मेन वर्क्स, मिल्टन के मेन वर्क, कॉलेज पीरियड। देखिए मिल्टन जब टीनेज में थे, कॉलेज में थे, तो ऑड ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये ऑड लिखी इन्होंने। इसके बाद हॉटन पीरियड, इनके लाइफ को 2-4 पार्ट में डिवाइड किया। कॉलेज के पार्ट में हॉटन पीरियड जो था उसमें इन्होंने एल एलिग्रो, सेकंड पेनेरोसो, कॉमस और लिसिडास, ये 4 जो हैं राइटिंग वो उन्होंने हॉटन पीरियड, उनके लाइफ के हॉटन पीरियड के अंदर लिखी है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मिल्टन पीरियड ऑफ प्रोस राइटिंग, देखिए प्रोस राइटिंग
देखिए प्रोस, मिल्टन ने प्रोज भी लिखे, हालांकि मिल्टन के जो प्रोज थे वह कम पॉपुलर हुए, कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मिल्टन प्रोज भी लिखते थे। लेकिन एक्चुअली जो है 1942 में, आपको ध्यान रखना है प्यूरिटन एज की एक कैरेक्टरिस्टिक्स, प्यूरिटन एज का एक जो मेन पॉइंट है जो कि याद रखने लायक है, 1942 में प्यूरिटन एज ज़्यादा रिलीजियस था, तो उस एज में जो है वह स्टेज परफॉर्मेंस पर बैन लगा दिया गया था। थिएटर, जिसको हम थिएटर भी कह सकते हैं, थिएटर पर क्या कर दिया था, बैन लगा दिया गया था। इस कारण से जो उस समय के राइटर्स थे, उस समय के जो बड़े जो पोएट्स थे, वह ड्रामा नॉवेल लिखने को डिस्करेज हुए। उन्होंने ड्रामा और नॉवेल जो थे वो कम लिखे। इसी कारण से 1640 से 1660 के बीच में जब थिएटर पर बैन था, उस समय जो है बहुत ही कम ड्रामा लिखे गए। तो मिल्टन ने उस समय प्रोज लिखने की कोशिश की, लेकिन वो प्रोज इतने पॉपुलर नहीं हुए। तो ये मिल्टन का जो 6040 से 6060 का बीच का जो पीरियड है वह प्रोज राइटिंग का है। और उनका खुद का जो प्रोज राइटिंग है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि लेफ्ट हैंड वर्क का मतलब कम, लेस क्वालिटी का वर्क उनका था। वो उन्होंने सेल्फ खुद ने कहा है कि वह इतना अच्छी क्वालिटी का वर्क उनका नहीं है। हिज मोस्ट रिमार्केबल प्रोस वर्क वाज एरियोपेजिटिका जो है वह उनकी प्रोस राइटिंग का सबसे पॉपुलर वर्क है, जो कि उन्होंने उस दौर में फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइटिंग को लेकर के लिखा था। उस समय हर चीज़ पर बैन लग रहा था प्यूरिटन पीरियड के अंदर, तो उन्होंने एरियोपेजिटिका जो है वह प्रोस राइटिंग लिखी है, ध्यान में रखना है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइटिंग के बारे में थी। ये आपको ध्यान में रखना है। उनके वर्क जो प्रोस राइटिंग के थे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव नहीं थे। लेट पोएटिक पीरियड ऑफ मिल्टन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, उनका जो एज का जो सबसे लास्ट जो एरा था, लास्ट फेज था उनके जीवन का, तो उसमें उन्होंने सबसे ग्रेटेस्ट जो है राइटिंग्स लिखी, जिसमें पैराडाइज लॉस्ट बड़ा एपिक लिखा, पैराडाइज रिगेंट लिखा उन्होंने, और सैमसन एगोनिस्ट्स ये उन्होंने लिखा। ये तीन जो बड़े उनकी जो राइटिंग्स हैं, जिसमें एपिक है ये पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, ये एपिक हैं। ये एपिक इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जो है 1658 से 65 के बीच में लिखा। ये आपको ईयर भी ध्यान में रखना है। और 1960 चार्ल्स सेकंड, 1960 में चार्ल्स सेकंड का रूल आने के बाद में जो थिएटर थे, जो स्टेज परफॉर्मेंस थे, उस पर से बैन हटा दिया। और बैन हटाया तुरंत ही उसके बाद उन्होंने जो है उस समय ही उन्होंने यह जो एपिक था, जो कि स्टेज परफॉर्मेंस का था, वह उन्होंने एपिक लिखना शुरू किया। और उन्होंने जो इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़े जो राइटिंग्स है उसमें से एक, जिसको माना जाता है पैराडाइज लॉस्ट, वो उन्होंने लिखा, जो कि आपको जानकारी में रखना है, अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ये सारी बातें हमने फ्रेंड्स की आपके रेनेसां के बारे में। रेनेसां के बारे में हमने रेनेसां को 3-4 पार्ट में डिवाइड किया था, जबकि पहला पार्ट जो था उसका एलिजाबेथन पीरियड था, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में बात की। इसके बाद हमने जैकोबियन पीरियड के बारे में बात की, और कैरोलिन पीरियड, जैकोबियन और कैरोलिन पीरियड दोनों को मिला करके प्यूरिटन एज कहा जाता है, प्यूरिफाई करने की एज, जिसमें कि जो थ्रोन जो थे, किंग्स थ्रोन जो थी, जो किंग्स थे उनके खिलाफ रिवोल्ट हुआ। और मेनली जो चर्च में जो चर्च के अंदर जो उनका जो वर्शिपिंग का जो पैटर्न था, उसको रिफॉर्म को लेकर के जो है वह वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुए, और उसी एज को प्यूरिटन एज कह दिया गया है। हमने प्यूरिटन एज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने देखी। नेचर के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होता है, रिलीजन के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होता है, और लिरिकल क्वालिटी जो प्यूरिटन एज की थी वो बहुत ही हाई थी। और जिसमें से एक जो थे वो मिल्टन भी थे। मिल्टन अपने लैंग्वेज को लेकर के बहुत ही एग्जाल्टेड थे, बहुत ही उच्च श्रेणी की, उच्च कोटि की लैंग्वेज उनके पोएट्री में उन्होंने काम में ली। ये हमने सारी बातें जो है फ्रेंड्स रेनेसां के बारे में की। अब नेक्स्ट हमारा जो पीरियड आता है वह हमारा नेक्स्ट पीरियड हम लेंगे। नेक्स्ट पीरियड हमारा नियो क्लासिकल एज, जिसके बारे में बात की है। रेस्टोरेशन एज है, जिसके अंदर हमारी एज आएगी, रेस्टोरेशन एज आएगी, ठीक है। और जिसमें एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन आएगा,
तीन तरह की एज उस न्यो क्लासिकल एज में आती है। हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बात करेंगे और बहुत ही ध्यान से इन पॉइंट्स को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और नेक्स्ट क्लास में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और राधे राधे।